प्लानिंग चैप्टर तो हमारा शायद मुझे जहां तक याद है कि कंप्लीट हो गया था क्या? नो सर, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग तक हुआ था सिर्फ। एक लिमिटेशंस बच गया था नहीं? नहीं सर, वहीं तक हुआ था, उसके आगे का होना अच्छा, है। लिमिटेशन तक ही हुआ है, उससे आगे नहीं हुआ है। प्लानिंग प्रोसेस करना है सर आपको। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड वाले में शायद खत्म किया है। अच्छा एक बात बताइए सारे बच्चे, एक नोट्स गया था बिजनेस स्टडीज का, उसको पढ़ लिया है आप लोगों ने? ये सर पढ़े हैं। पढ़े हैं, कैसा लगा? ठीक है सर, तो डिफाइन किया हुआ उसमें। नोट्स जो वो मेरा अपना पर्सनल नोट्स है बिजनेस स्टडीज का, उसको जरूर पढ़िएगा, वो बहुत शॉर्ट में लिखा गया हुआ है, ठीक है ना? तो उसको आप लोग देखेंगे। नो सर अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये गलत बात है प्रियांशु जी, ठीक है? जब ग्रुप में जाए, और आज से मैं प्रयास करूंगा कि जो क्लासेज मैं लेता हूं आपकी, वो क्लासेज भी मैं यूट्यूब के साथ आपको ट्रांसफर भी करूं, ठीक है ना? मतलब आपके ग्रुप में डालूं। बहुत सारे बच्चे बाढ़ में फंसे हुए हैं, कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि सर जो पढ़ाते हैं उसको थोड़ा डाल दीजिए, तो इसका तो वीडियो क्रिएट हो जाता है ना। मैंने तो ठीक है सर, एक बार और सेंड कर दीजिएगा ब्रजेश जी। ठीक है ब्रजेश जी, एक बार और भेज देंगे, अभी कर देते हैं, बाद में भूल भाल जाएंगे। चलिए फिर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था उसको देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग तक हम लोगों ने किया था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब जो टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है प्लानिंग में, वो टॉपिक हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, खास करके सीबीएसई के लिए, ठीक है ना? तो सीबीएसई में अगर आप प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो वहां इंपॉर्टेंट है, और भेज दिया ब्रजेश जी फिर से, वो सेकेंड चैप्टर का है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है, ठीक है ना? भेज दिया अभी। तो अब जो चैप्टर टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, वो टॉपिक में प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कुछ भी हो, सब जगह पे इस बात को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट होता है और इससे ज्यादातर क्वेश्चन से राइज होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। हम लोग को आज बात करना है प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले एक डायग्राम मैं बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप लोग बनाएं। कॉपी पे डायग्राम को बनाएं। सबसे पहले ऊपर में डालें प्लानिंग प्रोसेस,
प्लानिंग प्रोसेस। इसमें सबसे फर्स्ट लिखें सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। setting objectives. Second, fixation limit of planning. Fixation limit of planning. Third, Give a moment. क्या हुआ निशो? Determination of alternative course of action. Course of action यहाँ लिख लेते हैं। Third, fourth, evaluating alternative course. Alternative course. ये CS इसके बाद सब कहाँ से लिखवा रहे हैं सर? ये तो कहाँ से लिखवा रहे हैं सब पॉइंट? evaluating alternative course. नेक्स्ट लिखिए selection of based course of action. Based course of action. एकदम स्टेप वाइज देना है एग्जामिनेशन में। अब नीचे जगह नहीं है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर लिखवाएंगे। तो अब जो लिखवाएंगे तो एरो दे करके इसके नीचे लिखिएगा। जी पहले इतना नोट कीजिए।
हो गया? यस सर। आगे बढ़े? किसी का छूटा नहीं ना? किसी का छूटा तो बोलिए। ओके, अब जो लिखवाएंगे उसके नीचे लिखिएगा। हम जो है अब लिखिए उसके नीचे एरो दे करके, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और उसके बाद फॉलो अप। हो गया? अब चलिए बात करते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा सब लोग। देखो बेटा, प्लानिंग प्रोसेस मैंने पहले ही बताया कि प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर सिचुएशंस की जब बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड बी अ प्लानिंग प्रोसेस। ये जब प्लानिंग हम करते हैं तो इनको कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। मैंने सबसे पहली बार जब प्लानिंग का डिस्कशन मैंने किया था तो मैंने आपको कहा कि प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑब्जेक्टिव्स का होना, गोल का होना। तो कहता है कि सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा होता है वो होता है उद्देश्य निर्धारित करना, अर्थात सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप जब प्लानिंग करने जा रहे हैं, तान्या जी क्लास के बाद मौका मिलेगा थोड़ा बात कर लीजिएगा मेरे से। तो सबसे पहला काम होता है कि प्लानिंग आप जब करने जाते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप उद्देश्य को पहले निर्धारित करें। जब तक आपका कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा तब तक जाकर के आप किस पे काम करेंगे। तो जरूरी है कि एट द फर्स्ट मोमेंट वी कैन सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्लानिंग जब आप करते हैं तो प्लानिंग का भी एक लिमिट होता है, किस काम को कहां तक जाके करना है, किस तरीके से करना है। तो सेकेंड प्रोसेस जो है वो है कि जब कोई भी प्लान आप कर रहे हैं तो उसके लिए उसका जो लिमिट होता है, एक मिनट जरा। हाँ श्रेयस जी, हाँ गुड इवनिंग, कहिए ना। अभी कहाँ आया है? वो लगा दीजिए ना, वो वाला पिछला वाला। हाँ स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, आ जाएगा तो।
हाँ डिजी लॉकर से निकल जाएगा, हाँ डिजी लॉकर पीडीएफ में हो जाएगा, हाँ 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 हाँ। तो कलकत्ता वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ जाना है? क्या एलपीओ के चक्कर में पड़े हो? कलकत्ता वाला ठीक ठाक कॉलेज है, पता किए हैं। हाँ 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 छोड़ यार, देखो अब इतना पढ़ेगा लिखेगा आदमी, मेहनत करेगा, प्लेसमेंट तैयार अपने हाथ में होता है। नौकरी पढ़िएगा अच्छे से, नौकरी हाँ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ये सब बेकार की चीजें हैं। प्लेसमेंट दे, हाँ और भी दे दीजिएगा एक दो को। हाँ पहले रैंक पता कर लीजिए सबका। ठीक, जैसे जैसे ही वो आता है ना, जैसे ही आता है तो हम बताएंगे आपको, उस सब के लिए चिंता नहीं कीजिए। ठीक, तो मैं बात आपसे कर रहा था कि सबसे पहला जो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा होता है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो एक प्लानिंग का लिमिटेशन भी होता है। लिमिटेशन की सबसे बड़ी बात अभी न्यूज में देखने को आ रही है। आप लोग न्यूज देखते होइएगा, आजकल सारे टीवी चैनल पे बड़ा फेमस न्यूज है सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का। क्या सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन इसमें लिमिटेशन के बारे में बड़ा शानदार चीज बताया है। और ऐसी चीजें हैं जिससे मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें सीखी जाती है। फर्स्ट केस, मुंबई पुलिस काम करे नहीं करे, मुंबई पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में आता है, वहां क्राइम हुआ, मुंबई पुलिस काम करेगी। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ मुंबई पुलिस। नेक्स्ट इज द एफआईआर टू अपॉइंटेड इन बिहार गवर्नमेंट। अब बिहार गवर्नमेंट क्या करे भाई, एफआईआर है तो काम तो करना पड़ेगा। अब बिहार पुलिस क्या की, यहां से बिहार पुलिस भेजी मुंबई में, मुंबई वाला कहता है नहीं सर ये आपका ज्यूरिडिक्शन नहीं है, आप मुंबई में आकर के इस केस को आप नहीं कर सकते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ बिहार पुलिस। लेकिन फिर भी बिहार पुलिस गई अपना काम करके आई, जबकि लॉ, मैंने टीवी पर बड़ा डिबेट देखा है, लॉ कहता है कि बिहार पुलिस को अधिकार नहीं है, इसलिए कि जो क्राइम जहां होता है वही क्राइम रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं रजिस्टर्ड हो भी जाता है तो यहां से उसका एफआईआर चला जाना चाहिए। ये चीज है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं उसमें। केस नंबर 3, सीबीआई का इन्वॉल्व हो जाना। बिहार सरकार ने क्या किया, नीतीश कुमार जी ने अपने सर पर से बोझ उठा करके केंद्र सरकार के पास डाल दिया। बोझ हटाया उन्होंने, बोझ उठा करके केंद्र सरकार को दे दिया, लो भाई सीबीआई जांच करो। अब सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई ज्यूरिडिक्शन, सीबीआई का लिमिटेशन क्या है, अब बीएमसी कहती है कि भाई अब सीबीआई वहां आएगी तो हम उनको क्वारंटाइन कर देंगे, ये उसका अधिकार है। तो हर चीजों के साथ एक लिमिटेशन फिक्स है बेटा, हर चीजों के साथ। बिहार पुलिस अपने लिमिटेशन में है, मुंबई पुलिस अपने लिमिटेशन में है, सीबीआई का अपना लिमिटेशन। लेकिन सीबीआई का ज्यूरिडिक्शन ऑल ओवर इंडिया होता है। ऑल ओवर इंडिया में सीबीआई कहीं भी जाकर के कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट से जांच कर सकती है, किसी भी दूसरे सिस्टम को खोल सकती है, उसके पास वो अधिकार है, राइट्स है हमारे संविधान में। तो ये सारी चीजें हैं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग किस लेवल तक जाके आपको करना है, कैसे करना है, उसके लिमिट को आपको फिक्स करना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर। 2 प्रोसेस हो गया हमारा। थर्ड इज द प्रोसेस कि लिमिट प्लानिंग करने के लिए आपको कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ेगा। कोर्स ऑफ एक्शन दैट मींस व्हाट, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क है प्लानिंग करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं प्लानिंग करने के। तो वही कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपके पास एक कोर्स ऑफ एक्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अब आप अगर मैनेजर हैं तो आपको निर्णय करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आप कौन से कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर काम करें। जनरली मैनेजमेंट के दिमाग में एक ही बातें रहती है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कम से कम खर्च लगे और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट आपको मिले। डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस आपके पास है। अब उस एक्शन में आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कौन सा प्लानिंग करने का तरीका हमारे लिए सबसे अच्छा है। दैट्स कॉल्ड इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स। नेक्स्ट इज द, उस कोर्स में जो सबसे
मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, जिस कोर्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उस कोर्स ऑफ एक्शन को आप सेलेक्ट करें। देन उसके बाद जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर दें ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ समय तक आप चेक करते रहें कि क्या काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चों किसी तरह का क्वेश्चन हो राइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो एराइज करें, गलत सलत आलतू फालतू डिस्कस करने की आदतें डालो। जब तक बहस नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, तब तक मजा नहीं आएगा। सर एक बार कोर्स ऑफ एक्शन बता दीजिएगा। कोर्स ऑफ एक्शन का बेटा तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने गांव जाना है, ठीक है, आपको अपने गांव जाना है, आपके पास 3 रास्ते हैं गांव जाने के। अब इस तीनों रास्तों में सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा, इसका सिलेक्शन करना। देन जब आप उस रास्ते का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करना, उस रास्ते पर जाना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बी कोर्स ऑफ एक्शन। मेथड कह सकते हैं आप उसको। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सौरभ जी कुछ कहना चाहते हैं? सर फिक्सल लिमिट ऑफ प्लानिंग सर फिर से बताइए। बेटा जी इसको कहते हैं नियोजन की सीमाएं निश्चित करना। नियोजन की सीमाएं, सीमाएं बोलते हैं लिमिटेशन को। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप प्लानिंग कहां तक करेंगे। जैसे मेरे से अगर आप अभी बात करें कि सर ग्रेजुएशन में क्या करना होगा कोर्स, हमको होटल मैनेजमेंट, अभी एक बच्चा है जो इस बार 12th पास किया है, वो होटल मैनेजमेंट करने के लिए कलकत्ता की बात चल रही है उसकी। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे सौरभ जी कि सर ग्रेजुएशन में क्या करना है, तो मैं सौरभ जी आपको भी क्या राय दूंगा पता है? मैं कि सौरभ जी अभी वो सब चीज पर मत देखिए, अभी क्लियर पहले 12th के ऊपर सोचिए। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कि पहले 12th की प्लानिंग कीजिए सौरभ जी, जब 12th का रिजल्ट आएगा तो फिर बात देखेंगे, उसकी बात भी करेंगे। बात समझ में आई? जी सर। जी प्रियांशु पराशर जी, डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है? डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के लिए आपको रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है सर, ठीक है। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आती है, लैंड, लेबर एंड, जो लैंड होता है हमारा, लेबर होता है और ओवरहेड, तीनों चीजें हमारी आती है। तो यहां का डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या होता है? दैट मींस कि डेवलपिंग प्रीमिसेस दैट मींस कि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से आपके पास होना चाहिए। जब तक वो रिसोर्स आपके पास प्रॉपर तरीके से नहीं होगा प्रियांशु जी, तब तक जाकर के ऑर्गेनाइजेशन में आप प्लानिंग नहीं कर सकते। सर आवाज भी कट रहा है। आवाज कट रहा है, अच्छा टाइम भी खत्म। प्रियांशु सर रिप्लाई करें। यस सर, क्लियर। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन बेटा इससे प्लानिंग प्रोसेस से? मजा नहीं आता बहुत सर डिटरमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव सर बताइए फिर से। क्या सौरभ जी क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फिर से बता दीजिए। वेरी गुड। देखिए सौरभ जी, मान लीजिए आपके पास 3 तरीका है पढ़ाई करने का। सुबह में पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, शाम में, रात को पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 समय आपके पास, सुबह में, दोपहर में और रात को। अब इस तीनों समय में आपको कौन सा होता है? कुछ बच्चे होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, उनको रात में मजा आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो दोपहर में पढ़ते हैं। दैट इज द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। अब इसमें डिटरमिनेशन करना है। डिटरमिनेशन का मतलब इस तीनों में आपके लिए फेवरेबल कौन सा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे से बात कीजिएगा तो मैं बच्चों को कहता हूं बेटा रात को नहीं पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। दोपहर में पढ़ लो तो पढ़ लो, इवनिंग में 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक पढ़ो, 9 साढ़े 9 तक पढ़ो, आधा घंटा में खाना खाओ, 10 बजे सो जाओ, फिर सुबह 5 बजे उठ जाओ और फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ो। इस तरह से करके पढ़ाई करनी चाहिए। तो अल्टरनेटिव कोर्स, तो मैनेजमेंट में जब प्लानिंग की जाती है तो उसके पास बहुत बेहतर विकल्प होते हैं, अलग अलग विकल्प होते हैं, अलग अलग काम होता है। जैसे आप न्यूज में सुनते होइएगा, जो पत्रकार होता है वो कोई मिनिस्टर से बात करता है, सर ऐसा, सर चाइना के बॉर्डर पर पता चला है चाइना के लोग वाले आ गए हैं,
तो हाँ, बेहतर विकल्प के ऊपर बात हो रही है, क्या विकल्प इसमें किया जाए। अब विकल्प क्या हो सकता है? बातचीत हो सकती है, विकल्प नंबर 1। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? बातचीत से नहीं मानेगा तो 2-4 पैट देंगे, पानी में गिरा देंगे, अपने ही मरेंगे, उसको ही मारेंगे। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? एक देश से दूसरे देश में लड़ाई हो जाए डायरेक्ट। चौथा विकल्प क्या हो सकता है? वर्ल्ड लेवल पे उसको जाकर के हम पॉलिटिकल लेवल पे चाइना को परेशान करें, जो आपने किया है। तो ये सब डिफरेंट विकल्प है बेटा मैनेजमेंट चलाने के, कोर्स ऑफ एक्शन के। तो इस कोर्स ऑफ एक्शन में डिटर्मिनेशन होता है, आपको देखना पड़ता है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फेवरेबल है। आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। देखिए, ठीक है, अभी भी चाइना पीछे नहीं गई है जहां तक जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड लेवल पे या मिलिट्री लेवल पे बहुत अच्छा काम किया गया है। तो उसमें आप जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। सौरभ जी, वेरी गुड जी क्वेश्चन। सर। हाँ जी, हाँ जी सौरभ जी। सर एक और क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव कोर्स, एक सेकंड, ओके वेरी गुड। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स सर बताइए एक बार फिर मतलब से। होता है सौरभ जी कि जैसे आपके पास 4 तरीका, मैंने बताया ना कि चाइना आ गई, अब चाइना के साथ हम लोग को करना क्या है? हम लोग पास बहुत विकल्प है। लड़ाई करना विकल्प है, लोग कहते हैं लड़ाई कीजिए, लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती है, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है भाई? मिलिट्री लेवल पे बातचीत होगी, दूसरा है। तीसरा क्या होता है? पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत होगी। चौथा क्या होता है भाई कि भाई जो वर्ल्ड लेवल पे जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सब चीजों को देखती है, उस लेवल पे बातचीत होगी। यूएनओ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सवाल ये उठता है कि डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं। अब इसमें से जो सबसे सुटेबल तरीका होता है, उस सुटेबल तरीके को हम लोग क्या करते हैं? अपनाते हैं, जिससे हम लोग को बेनिफिट मिलता है। सौरभ जी, हो गया? जी सर। चलिए, एक राहुल तिवारी जी का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है, हम चाहेंगे कि इसको कुछ बच्चों से पहले बातचीत करेंगे इस विषय पर। देखते हैं कि बच्चों का सेंस वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। आप लोग राहुल तिवारी जी का चैट देख रहे हैं सारे बच्चे? नो सर। नहीं देख रहे हैं? प्राइवेटली होगा सर, प्राइवेटली होगा। अच्छा, वो तो प्राइवेटली प्राइवेटली है। होगा। आप ही बता दीजिए। ओके, टू एवरीवन, राहुल तिवारी जी ने क्वेश्चन दे दिया है। टू एवरीवन, जरा सब लोग पढ़ें इसको। सारे लोग इनके क्वेश्चंस को पढ़ें। राहुल तिवारी जी कह रहे हैं कि सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनसाइड which is usually provided to the managers of a company? टॉप ग्रेड क्वेश्चन है। माही शर्मा, क्या मतलब हुआ इसका? माही शर्मा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनसाइट which is usually provided to the managers of a company? प्रियांशी झा क्लास में हो? Yes, sir. क्या मतलब है? एक्सप्लेन करो। इतना टाइम? प्रभात तारा क्लास में है कि भाग गई? Yes, sir. चलो एक्सप्लेन करो सेंटेंस को, क्या कह रहा है और क्या पूछ रहे हैं राहुल तिवारी जी?
बताना होगा तुम्ही लोग को, गलत बात है, प्रयास करो। सर इसका क्वेश्चन में प्रोवाइडेड बाय मैनेजर होगा या प्रोवाइडेड टू मैनेजर? प्रोवाइडेड टू मैनेजर होना चाहिए, खैर छोड़िए ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, टू होना चाहिए। अब थोड़ा मोड़ा गलती तो चलता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब है नहीं वो नहीं। यस सर। अब है एक्सप्लेन करो क्या है। सर कंपनी इनसाइट ऑफ मैनेजर मतलब हुआ कि सर जैसे कंपनी में बहुत सारे तरह के मैनेजर होते हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उनके काम को, फंक्शन को करने के लिए। जैसे मैनेजर हुए, जनरल मैनेजर हुए, फंक्शनल मैनेजर हुए, तो उनको उस ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। मतलब उनको पावर दिया जाता है कि आप उस परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सर उसी को सर मतलब उस यूनिट के अंदर में जो फंक्शन करवाते हैं उसी को, वही सब चीज का इंसाइटमेंट दिया जाता है उनको। इनसाइड, हाँ इनसाइड वर्किंग ऑफ कैपेसिटी बोला जाता है। चलिए वेरी गुड अभय जी, ओवरऑल परफॉर्मेंस का पावर दिया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस का, वेरी गुड। चलिए प्रियांशु पराशर जी कुछ एक्सप्लेन कीजिए इसको। सर इनसाइट से मतलब हो सकता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेके काम करना होता है मैनेजर्स को, उसके बारे में प्लान करने का। जी और बताइए। सर हमको तो इतना ही लग रहा है। इतना ही लग रहा है, और कोई बच्चा है जो एक्सप्लेन करेगा? एकदम ध्यान से सुनिएगा सर लोग, ठीक है। देखिए राहुल तिवारी जी ने क्वेश्चन किया है, एक बहुत जरूरी फोन आ गया बेटा, लेना पड़ेगा, बहुत करीबी का फोन है। चलो बच्चों, फोन से बात नहीं हो पाई, अरे यार थोड़ा क्षमा चाहते हैं, 2 मिनट थोड़ा आप लोगों को वेट करवाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉल था, एक बच्चा है डीयू का, तो डीयू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ले रही है एग्जामिनेशन, तो उसी का है, तो बच्चे का मैनेज हुआ है, एक टीचर को भेजे हुए थे क्वेश्चन करने के लिए, बहुत ही मेरे करीबी मित्र हैं, उन्हीं का बेटा है,
हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वही बातचीत चल रही थी। खैर चलिए, राहुल तिवारी जी वेरी गुड क्वेश्चंस, और बच्चों ने ट्राई भी अच्छा किया है। अब जो बात मैं बोल रहा हूं इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए राहुल जी, मैनेजमेंट में इंसाइट विच इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू द मैनेजर ऑफ ए कंपनी, इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन कोई डिफाइन नहीं किया गया कि इतने टाइप्स का ऑफ इंसाइट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है 3 तरीके का होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर को, और वो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर में अगर वो आता है, तो जनरली कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है जरा सुन लीजिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, हायर लेवल प्लान करना, लोअर लेवल प्लान करना, इंटरनल प्लान करना, एक्सटर्नल प्लान करना, जॉब प्लान करना, रिक्वेस्ट प्लान करना, ध्यान से सुनिएगा, इम्पोज्ड प्लान करना एंड रिप्रेजेंटेड स्टैंडिंग प्लानिंग करना और सिंगल यूज्ड प्लान करना। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनसाइड। जनरली मैनेजर को ये चीज प्रोवाइड किया जाता है। राहुल तिवारी जी, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? राहुल तिवारी जी, ओके। आगे भी हम लोग इस विषय वस्तु पर बात करेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा मजा आ रहा है क्लास लेने में, ठीक है ना, लेकिन अब टाइम नहीं हमारे पास, 1 ही मिनट का समय है। बच्चों आप लोग कल छुट्टियां रहेगी आपकी, ठीक है ना। मैं वैसे ग्रुप में ही मैसेज डाल दूंगा, और जो क्लासेज अभी हमारी हुई है, इस क्लासेज का मैं चाहूंगा कि ये जो जूम का है वो आपको ट्रांसफर भी हो जाए, ठीक है ना। ग्रुप में मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अकेला हूं, क्या करूं, बहुत हद तक सर मुझे नहीं आया समझ में। ऋतिक कोई दिक्कत नहीं है, कल अगले क्लास में देखेंगे, थोड़ा 1 ही मिनट बचा हुआ, ठीक है। इसलिए कि ये समय कम है, इसमें बहुत सारे टॉपिक पे इस लाइन को मैं और डिस्कस करूंगा। ओके, आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।